हेलो, क्या हाल है आपका? मैं आ गया हूँ फिर से कुछ देर बाद वीडियो करने के लिए। एक तो ये है कि आजकल वैसे ही टाइम नहीं इतना ज़्यादा मिल रहा क्योंकि लाइक चीज़ों को, क्योंकि वैसे काम भी होता है और फिर पढ़ाई भी मैं साथ में कर रहा हूँ और मास्टर्स अपना कर रहा हूँ और शादियाँ हैं वैसे भी दिसंबर में वैसे ही यहाँ इधर लाहौर में तो कम से कम लाहौर कराची पाकिस्तान में वैसे ही वो होता है, शादी सीज़न होता है। तो इसलिए मैं उसमें फंसा हुआ हूँ और हाँ, तो इसलिए लेकिन मुझे था आज मेरे पास है टाइम तो मैं आ जाऊँ जल्दी से एक वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं कुछ टाइम से बनाना चाह रहा था। अगर आपको इस चैनल की और आपने वीडियोस देखी हैं, अगर आपको पसंद आ रही हैं, अगर आप कोई ख़ास किस्म की वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे बताएं हमें कमेंट्स में और हम कोशिश करेंगे कि हम वो जल्द से जल्द बना सकें। और इस वीडियो को लाइक भी करें क्योंकि उससे हमें सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को और लाइक भी करें क्योंकि उससे फिर हमें मदद होती है कि हम जो भी अपनी वीडियोस बना रहे हैं वो फिर बाहर और निकलें और और लोगों तक पहुँचें, क्योंकि हाँ, तो इसलिए हमें सपोर्ट करेंगे अगर आपको पसंद आ रही है। खैर, तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा था वो है ओसीडी। और मैं एक्चुअली पढ़ रहा हूँ तो ये इस उस तरह से भी ये टॉपिक जो है ये कह लें रेलेवेंट है कि कि ओसीडी और पढ़ाई को कैसे आपने बैलेंस करना है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनसे मेरी व्हाट्सएप ग्रुप में भी बात होती है, फेसबुक ग्रुप में भी बात होती है, जो कि अभी स्टूडेंट्स हैं। या तो वो क्या कहते हैं नौजवान हैं और या फिर वो चाहे थोड़ी बड़ी उम्र के भी लोग हैं जो अपना मास्टर या पीएचडी या कोई इस तरह की चीज़ें वगैरह कर रहे हैं। तो उसमें काफ़ी लोगों को मसला आता है अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करने में और उसमें मेहनत करने में, क्योंकि उनको उनको लग रहा होता है कि उनकी एनजाइटी या ओसीडी जो है वो उनको रोकेगा आगे कामयाब होने से। कोई अगर एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके लिए पढ़ने से उनको वो रोकेगा कि वो सही तरह से वो पढ़ नहीं सकते या वो तवज्जो नहीं दे सकते या चीज़ें सही से याद नहीं कर सकते। और और इम्तहान या एग्ज़ाम के दौरान उनको जो है एनजाइटी काफ़ी ज़्यादा होती है या उनको होगी तो फिर क्या होगा। और तो हाँ, उसमें काफ़ी सारे जो आपके खौफ हैं वो बीच में आ जाते हैं कि आपको कि कैसे चीज़ें, वही बात है जैसे ओसीडी में हम सोचते हैं कि कैसे चीज़ें तबाह हो जाएंगी। तो मैं उन कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ और कि आप किस तरह से उन खौफ को और किस तरह से उस बेचैनी और परेशानी से कैसे आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं और फिर और कैसे आगे बढ़ सकते हैं उससे आगे। तो एक तो आ जाता है उसमें इस चीज़ का डर कि हमें भूल जाएगा सब कुछ। तो उसमें लोग फिर ये करते हैं कि एक जो जिस तरह कंपल्शन होती है जिस तरह लोगों की, वो ये होती है कि वो एक ही चीज़ जो है वो बार बार पढ़ेंगे। वो एक ही लाइन को, एक ही पैराग्राफ को बार बार पढ़ेंगे ताकि उनको हो कि अच्छा नहीं, हमें अच्छी तरीके से याद हो जाए। और उनको बल्कि जितना ज़्यादा वो ज़ोर से कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा उनको लगता है उनको नहीं याद हो रहा, वो दिमाग में बात नहीं बैठ रही और वो और परेशान होते हैं और उनको होता है कि हमारी तो पढ़ाई बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, हम तो बिल्कुल भी सही नहीं ये कर रहे, तो ये कैसे हम अपना इम्तहान आगे कैसे देंगे, या हम ये अगर जो भी कोई असाइनमेंट है कुछ भी है तो हम वो कैसे करेंगे। ये मैंने भी किया था बीच में, ये मुझे जब मुझे पता नहीं था मुझे ओसीडी है, ये बात है जब मैं स्कूल में होता था तब ये मैंने किया हुआ है ये चीज़ मेरे साथ हुई हुई है कि मैं एक ही चीज़ को दोहराता था और मुझे होता था कि मुझे सही से याद हो जाए, सही से मेरे दिमाग में बैठ जाए, सही से मुझे पूरी चीज़ समझ आ जाए, लेकिन उससे नहीं होता था। लेकिन इस चीज़ के साथ इस चीज़ को हैंडल करने का ये तरीका है कि अगर आपको नहीं याद हो रहा तो कोशिश करें कि आप, एक तो ये कि उसको दोहराएं ना, क्योंकि वो कंपल्शन है और कंपल्शन हमें पता है हम जितना ज़्यादा करते हैं उतना ज़्यादा ओसीडी कह लें मज़ीद तगड़ा और ताकतवर होता रहता है। तो इसलिए उसको कोशिश करें वो चीज़ ना करें। दूसरी चीज़ ये, अपने दिमाग पे ज़ोर ना डालें कि हमें याद हो पक्के तरीके से और हम कुछ ना भूलें, क्योंकि ज़बरदस्ती के ज़ोर पे नहीं आपका दिमाग कुछ भी इस तरह से कर सकता। और तीसरी चीज़ ये कि
आप लाइन पढ़ें, अगर याद नहीं हुई आपको या दिमाग में आपको लगे नहीं बैठी, आगे पढ़ते रहें आप। क्योंकि हम जितना ज़्यादा रुकेंगे ना, उतना ज़्यादा हमारे हमारे सॉरी हमारे डर को भी जगह मिलेगी अंदर आके बैठने की। हमारी कंपल्शंस भी आएंगी, और हम वही बात है जो मैंने और वीडियोस में भी इस बारे में बात की हुई है, कि हम अपने दिमाग को दिखा रहे हैं कि हम जब तक पूरे तरीके से सुकून में नहीं होंगे, कंफर्टेबल नहीं होंगे, तब तक जो है हम नहीं आगे बढ़ सकते। तो इसलिए आप आगे पढ़ते रहें, चाहे नहीं भी याद हो रहा आप फिर भी पढ़ें। अपने आप को, ये है एक तरीका उस डर का सामना करने का, कि आप उस डर की वजह से रुक नहीं रहे, आप फिर भी आगे चल रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अगर मुझे एक ही चीज़ नहीं भी समझ आ रही है, मैं फिर भी पढ़ रहा हूँ, जो चीज़ें समझ आ गई फिट है। और जो चीज़ें नहीं अगर समझ आ रही हैं, नहीं दिमाग में बैठ रही, ठीक है, मैं देख लूँगा, कर लूँगा, देखी जाएगी। लेकिन उस एटीट्यूड के साथ अगर आप आगे चलेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा मदद होगी, और आपको पढ़ाई में ज़्यादा आसानी होगी, और वो जो परेशानी की जो बेचैनी और वो चीज़ें हैं, वो नहीं आपको इतनी ज़्यादा होंगी। दूसरा दूसरा पॉइंट मैंने वो लिखा हुआ है कि कंपल्सिवली एक ही चीज़ को पढ़ना, वो उसी में आ जाता है कि अच्छा अगर मैं भूल गया तो क्या होगा, तो उसी में फिर आप कंपल्शन के तौर पे आप चीज़ें वो पढ़ते हैं बार बार। तीसरी चीज़, नोट्स बनाना। ये मेरा एक काफ़ी बड़ा मसला था, क्योंकि मुझे होता था कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अम, अगर कोई किताब पढ़ रहा हूँ मैं, अपनी ये क्या कहते हैं, स्कूल की किताब अगर पढ़ रहा हूँ, तो एग्ज़ाम के लिए कुछ याद करने के लिए, अच्छा हाँ मैं सिर्फ किताब पढ़ रहा हूँ, उसके ऊपर बस मैंने हाईलाइट कर लिया है, और बस मुझे याद हो गया। नहीं, मेरे से वो नहीं होता था। तो मैं अक्सर ये होता है कि मुझे, वैसे अब मैं बेहतर हो गया हूँ, लेकिन पहले मुझे होता था बहुत ज़्यादा कि मुझे नोट्स बनाने पड़ते थे चीज़ों के, उनको याद करने के लिए। और वैसे भी मुझे होता था कि अच्छा चलो मैं जब एग्ज़ाम से बिल्कुल पहले जब रिवाइज़ करनी होती हैं चीज़ें, तो वो मैं जल्दी कर पाऊँगा अपने नोट्स के थ्रू। तो इसलिए भी मैं बनाता था। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ी कंपल्शन बन गई थी, क्योंकि मुझे होता था कि मैं नोट्स बनाता था, मतलब किसी चीज़ का फॉर एग्जांपल मैंने पॉइंट अगर बनाया है, तो फिर मुझे होता था कि अच्छा, लेकिन अम, इसका पॉइंट तो मैंने बना लिया है, लेकिन क्या कहते हैं, मुझे शायद वो दूसरी चीज़ भी लिखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एग्ज़ाम में आ गई और वो मैंने अगर उसका नोट ना बनाया तो मुझे याद नहीं होगी, और मैं बाद में रिवाइज़ भी नहीं करूँगा। तो ये मुझे तो उसका भी नोट बनाना चाहिए। तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था कि अच्छा मैंने क्या सारी चीज़ें लिखी हैं, क्या मैंने सही से लिखी हैं, क्या मैंने अपने नोट्स में सही से एक्सप्लेन की हैं, मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा। मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो होता था, तो मैं बहुत ज़्यादा नोट्स बनाता था। मज़े की बात यह है कि जब से मैंने अपने ओसीडी के ऊपर काम करना शुरू किया, और जब से मेरी मतलब रिकवरी की तरफ मैं ज़रा ज़्यादा गया हूँ, तो मेरी जो नोट टेकिंग वाली चीज़ है वो कम हो गई है। और इस मतलब मैं तो क्या कहते हैं, माइंडसेट से कम नहीं हुई कि वो अच्छा मैंने कंपल्शन अपनी रोकनी है। बस वो खुद ब खुद ही, क्योंकि मैंने अपने ओसीडी में, और क्योंकि अपने खौफ का सामना किया है और वो सब चीज़ें की हैं, मैंने एक्सपोजर्स की हैं, उन सब के ज़रिए बस वो खुद ब खुद वो चीज़ थोड़ी सी वो कम हो गई है। तो अब बल्कि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बल्कि मेरे और मुझे उनकी परेशानी हो रही है थोड़ी, लेकिन अम, मैं बस अब नोट्स पढ़ लेता, यानी कि नोट्स लिखता नहीं हूँ मैं, बस वो जो ऑनलाइन रीडिंग है वो कर लेता हूँ, या फिर मैं जो और होती चीज़ें मैं वो मतलब पढ़ लेता हूँ। तो नोट्स पाने की मुझे ज़रूरत नहीं उस तरह से पड़ती अब। और मुझे चीज़ें स्लाइड्स जिस तरह होती हैं जो लेक्चर्स की, वो पढ़ लेता हूँ। तो मुझे नोट्स पाने की ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है। और मुझे होता है अच्छा ठीक है, जितना याद हो गया मुझे स्लाइड से, या वो किताब रीडिंग डायरेक्टली पढ़ने से, तो ठीक है, हो गया। अम, अगर कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है उसका चलो कभी कभी नोट बना लेता हूँ, लेकिन अक्सर नहीं बनाता मैं। बल्कि मैं वो अपनी लाता हूँ, मेरी यहीं पड़ी हुई है कहीं वो नोटबुक, जो मैंने अपनी ये मास्टर्स के लिए रखी है, क्लासेस के लिए। अब मैंने रखी इसीलिए क्योंकि मुझे था अच्छा हाँ मैं बड़े नोट्स बनाऊँगा, बड़ी चीज़ें मुझे लिखनी पड़ेंगी, खाली पड़ी हुई है। मेरे ख्याल से साल गुजर गया है, मैंने वो ली हुई है, और वो आधी से ज़्यादा वो खाली पड़ी हुई है, मैंने उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें लिखी ही नहीं हैं।
क्या मतलब बस चेंज हो गया थोड़ा सा मेरा मूड पढ़ने का, अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं उस तरह से मुझे उस तरह वाली परेशानी नहीं होती कि हाय मैंने करना 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 करना। फिर है ये आपको डर के आप अच्छे नंबर नहीं आपके आएंगे, ये तो बहुत ही कॉमन है। और इस हद तक आपको डर होता है कि वही कि आपको क्या आप बहुत ज़्यादा कंपल्शन कर रहे होते हैं, अपने दिमाग पे बहुत एक्स्ट्रा जोर डाल रहे होते हैं, या फिर क्या कहते हैं, आप एग्ज़ाम के दौरान में, बल्कि मेरे एक दो दोस्त हैं जिनको मैं जानती हूँ जिनको एग्ज़ाम के दौरान बहुत बेहद किस्म की एंजाइटी होती थी, जिसकी वजह से वो मतलब एग्ज़ाम में नहीं कंसंट्रेट कर पाते थे, और वो अक्सर बल्कि उनके सवाल गलत हो जाते थे। उनको हालांकि आता था जवाब उनका, लेकिन बस वो गलत हो जाता था उनसे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा वो उस वक्त हो रहे होते थे कि हाय अगर मेरे से गलत हो गया, मेरे नंबर ना आए, अच्छे ना आए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो अम, तो हाँ, ये वाला एक डर कि हाँ मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, इसमें भी अब खैर इसमें मैं एंड में भी आता हूँ कि और आप मज़ीद क्या कर सकते हैं, लेकिन एक ये वाला डर भी होता है नंबरों वाला। उसमें भी ये है कि आप वो देखने की कोशिश करें कि आप कंपल्शंस को जितना आप रोक सकते हैं ना रोकें, क्योंकि वो मेरे ख्याल से एक पहला स्टेप होता है इन चीज़ों का सामना करने का, और उस डर का सामना करने का, और अपने आप को ये दिखाने का कि अच्छा ठीक है, अगर मैंने ये चीज़ें ना भी की, और अगर मेरे नंबर ना भी आए, अगर मुझे कोई चीज़ें भूल भी गई, नोट मैंने नहीं बनाया, जो भी चीज़ें, जो भी आपको डर है, अगर ये चीज़ें नहीं भी हुई तो दुनिया फट नहीं रही। या जैसे यहाँ पे कहेंगे कि क़यामत नहीं आ रही। चाहे आपके थोड़े कम नंबर आ जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी आगे चल जाएगी, ज़िंदगी में कोई आपको मसला नहीं होगा। और पता है वाकई में वैसे जितना लगता था ना कि हाय अल्लाह मेरा ए आना चाहिए, और इस तरह से मेरे मतलब कोई बहुत कमाल नंबर अगर नहीं भी आए ना मेरे कभी, तो मुझे कसम से ज़िंदगी में कहीं रुकावट नहीं हुई किसी चीज़ की, तो मतलब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ही चल रही है। तो हाँ मतलब तो वो उसको जिसको डिस्प्यूटिंग कहते हैं, उसको डिस्प्यूट करना बहुत ज़रूरी है। अम, फिर है जो आपका ओवरलैप हो जाता है सोने से रिलेटेड, जिस तरह लोगों को एंजाइटी होती है ना, और उससे रिलेटेड जो उनके ओसीडी डर होते हैं, उससे ओवरलैप बहुत होता है। जैसे कि है अगर मेरी नींद ना पूरी हुई आज रात, तो सुबह तो मेरा इम्तहान बिल्कुल ठीक नहीं होगा, और मेरे वो तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, मेरे फिर नंबर भी नहीं आएंगे, फिर मैं फ़ेल हो जाऊंगा, फिर मुझे मेरे माँ बाप मुझे डांटेंगे, फिर लोगों के सामने मैं शर्मिंदा होऊंगा, फिर मैं फ़लानी यूनिवर्सिटी नहीं जा सकूँगा, हाँ है मेरा तो कुछ नहीं बनना। ये ये पूरा वो दिमाग की जो ट्रेन चलती है ना, वो ये होती है। तो तो हाँ मतलब इसमें आपको नींद से मुतल्लिक भी आपको फिर खौफ आने लग जाता है कि हाय मुझे मुझे पूरी नींद चाहिए, मुझे प्रॉपर घंटे चाहिए, और साथ में मुझे जो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो मेरी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर मुझे 8 घंटे तो चलो मैं सो जाऊँगा, लेकिन अगर मुझे गहरी नींद ना आई, तो फिर तो मैं सुबह मैं अपनी क्लास में कैसे तवज्जो दूंगा, या मैं सुबह पढ़ूंगा कैसे, या मैं अपने इम्तहान में कैसे अच्छा करूंगा। तो वहाँ पे भी उसका वो आ जाता है, और फिर आप उस तरह की चीज़ें करने लग जाते हो कि आप अपना ना टाइम टेबल बहुत ज़्यादा बनाने लग जाते हो, ओवर स्केड्यूल करने लग जाते हो चीज़ें कि अच्छा नहीं मैंने इस घंटे में इतना करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ताकि मैं रात को 10 बजे मैं बिस्तर में चला जाऊँ। या फिर मैंने अगर दोस्तों के साथ जाना है तो मैं इतने टाइम पे घर आ जाऊँ। मतलब आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा आप कैलकुलेट करने लग जाते हो कि अच्छा आपने अपने टाइम टेबल में क्या करना है, स्केड्यूल में क्या करना है, ताकि आपको रात की नींद पूरी हो जाए। और कि मैंने कॉफ़ी नहीं पीनी, मैंने या कोई भी कैफ़ीन वाली चीज़ नहीं मैंने करनी, मैंने सोने से पहले इतने घंटे पहले मैं खाऊंगा नहीं, ताकि मुझे नींद ठीक से आ जाए। कुछ लोग बल्कि उनका मतलब होता है कि अच्छा मैं दवाई ले लूँ ताकि मैं सो जाऊँ, और मैं फिर मतलब ताकि मुझे नींद आ जाए पक्की। तो ये सब जो हैं, ये सब कंपल्शन में जाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि अच्छा अगर आपकी ज़िंदगी में ज़रा सा भी इधर से उधर कुछ हो गया ना, तो बस ऐसे होगा कि मतलब सब कुछ राख हो जाएगा। तो हाँ वो वाला भी एक डर होता है।
फिर ये है कि मैं अगर वही कि अगर मेरे नंबर ना आए तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा या मुझे एक्सपेल कर देंगे या कोई इस तरह की चीज़। अब इसमें अक्सर जो है ना, ये वाले डर तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन इससे भी मज़ीद एक लेयर अगर आप नीचे जाएँ ना, तो उसमें आपको अक्सर होता है ये डर कि आप माशरे में और लोगों के सामने आप शर्मिंदा होंगे, आपको एम्बैरेसमेंट होगी, आप अपना मुँह कैसे दिखाएँगे, नाक कटवाएँगे, आपकी इज़्ज़त ख़राब होगी, लोग ये नहीं सोचेंगे, लोगों को ये नहीं फिर लगेगा कि ओह! आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े आप मतलब कमाल किस्म के इंसान हैं। अम आपको किसी यूनिवर्सिटी रिलेटेड मिशन वो हो सकता है कि जी मेरा वहाँ एडमिशन नहीं होगा, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। बल्कि मेरी अभी उस दिन ही ग्रुप में किसी से बात हो रही थी। वो इंडिया से उनका ताल्लुक़ है और वो कह रही थी कि उनको डर है कि वो अपनी पढ़ाई में अच्छा नहीं करेंगी तो वो पैसे नहीं अच्छे कमा सकेंगी और उनको वो फिर वो ज़िंदगी की क्वालिटी नहीं मिलेगी जो वो चाहती हैं या जो उन्होंने सोची हुई है अपने लिए। तो इस चीज़ का फिर बहुत आपको होता है कि अच्छा मुझे अपनी ज़िंदगी में वो आसाइशें नहीं मिलेंगी या वो मुझे लग्ज़री या वो मुझे फैसिलिटीज़ और वो चीज़ें नहीं मुझे मिलेंगी जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, जिससे मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में खुशी आ सकती है। क्योंकि अगर वो ना हुई तो मैं तो खुश नहीं हो सकता कभी, और इसका मतलब है मैं तो बस सारी ज़िंदगी अफ़सरदा रहूँगा और मायूस रहूँगा और बस मैं कहीं फिका पड़ा हूँगा साइड पे और कुछ नहीं होगा। तो उन चीज़ों को जो जिसको डिस्प्यूटिंग कहते हैं, आपको वो करने की ज़रूरत है। अगर आपने हाउ टू स्टबर्नली रिफ्यूज़ टू मेक योरसेल्फ मिज़रेबल एल्बर्ट एलिस की किताब अगर नहीं पढ़ी तो वो ज़रूर पढ़ें। अगर आपको अंग्रेज़ी में कोई उसमें थोड़ा मसला आ रहा है क्योंकि थोड़ा-सा वो थोड़े से मुश्किल तरीके से वो लिखी हुई है, तो आप अगर आप हमारा फ़ेसबुक ग्रुप जॉइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप हमसे मदद माँग सकते हैं कोई चीज़ समझने के लिए। बाकी ये है कि हमने इस चैनल पे और भी हिंदी में वीडियोज़ वगैरह लगाई हैं, तो आप उनको भी बल्कि देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि डिस्प्यूटिंग क्या होता है, क्या कहते हैं, अरे मेरे दिमाग से पॉइंट ही निकल गया कि डिस्प्यूटिंग क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होती है, और ये सब चीज़ों के बारे में आप मज़ीद ज़्यादा जान सकते हैं और वीडियोस देख के। तो हाँ, ये और आप हमसे भी मदद मांग सकते हैं, आप बल्कि कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप नीचे पूछ सकते हैं या फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो ये है कि आपकी आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ओसीडी और एंजाइटी के तहत अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारे, और आप उसको आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस नहीं लेने दे रहे हैं। आप खुद से अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस ले रहे हैं, चाहे आपको एंजाइटी हो रही है, चाहे आप बहुत अनकंफर्टेबल भी होंगे, आप बेचैन भी होंगे, परेशान भी होंगे, खौफ भी आ रहा होगा, उसे वो क्या कहते हैं, दिल में भी थोड़ा वो हो रहा होगा कि हाय हाय वो भी चीज़ें हो रही होंगी, पसीने छूट रहे होंगे, वो सब चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन आपकी पूरी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप फिर भी वो चीज़ें करें जो आप करना चाहते हैं। यानी कि आप फिर भी एग्ज़ाम्स की अपनी तैयारी करें, चाहे आपको बड़ी मुश्किल हो रही है बिस्तर से निकलने के लिए, चाहे आपको बड़ी मुश्किल हो रही है कोई चीज़ समझने में या याद करने में। आप बस आगे चलते रहें, आप करते रहें, क्योंकि जब आप रोकना शुरू करेंगे ना अपने आप को, वहाँ पे गलती हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे फिर आप अपने आप के ऊपर मज़ीद आप कह लें लेयर्स डाल रहे हैं, खौफ की और एंजाइटी की, और उससे मज़ीद ज़्यादा ना आप एक बस बिस्तर में ही एक वो बनते जाते हैं, क्या उसे कहते हैं, एक बुत बनते जाते हैं, और कि बस मेरे से कुछ हो नहीं रहा, मैं निकल नहीं सकता, मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर रहा, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो आप ये चीज़ें ज़रूर करें, डिस्प्यूटिंग करें, आप देखें कि आपको खौफ है किस चीज़ का, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो लाइक ये है कि हाँ, जैसे कि मैं भूल जाऊँगा चीज़ें, अच्छा आप उसके आगे जाएँ, भूलने से क्या होगा? मेरा इम्तिहान अच्छा नहीं होगा, अच्छा इम्तिहान अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? मेरे नंबर नहीं अच्छे आएँगे, फिर क्या होगा? नंबर नहीं अच्छे आएँगे तो मेरा अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, अच्छा फिर? मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, फिर? मैं अच्छे पैसे नहीं कमा पाऊँगा, फिर? मैं तो मेरे से कोई शादी नहीं करना चाहेगा, ये भी मसला बीच में आ सकता है। अच्छा
फिर मैं जो हूँ बस ज़िंदगी में बहुत नाखुश हूँगा। और अक्सर हमारे मेरे ख़्याल से जो अक्सर जो थीम्स हैं ओसीडी की, उसमें आ जाके जो एक खौफ निकलता है ना, अक्सर उनमें से एक जो है सबसे कॉमन, वो ये है कि मैं खुश नहीं हूँगा ज़िंदगी में, और मुझे खुशी नहीं मिलेगी, और मैं कामयाब या नहीं होऊँगा। तो उसको डिस्प्यूट करना और देखना, और अपना उसके ऊपर जो नज़रिया है आपका, जो आपका पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर, कि क्या आपको अपनी ज़िंदगी में हर जगह हर पुर्ज़े में और एक एक लम्हे में आपको क्या खुशी की ज़रूरत है। आप मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ऐसे वाक़ये हुए होंगे जहाँ पे आप खुश नहीं थे, या आप फुली एक अच्छे मूड में नहीं थे, लेकिन क्या उससे आपकी ज़िंदगी तबाह होगी? क्या मतलब आप इधर हैं आज, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप और चीज़ें आपने आज की होंगी, खाना खाया होगा, या जो भी मतलब आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी है तब से लेके अब तक। ज़िंदगी जा रही है आगे, चल रही है, कोई उस तरह वाली तबाही नहीं आई जो आपको लग रहा था। तो अम, तो हाँ, मतलब यानी कि उस चीज़ को आप आहिस्ता-आहिस्ता तोड़ सकते हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं कोशिश करूँगा मैं करूँ कि उस चीज़ का डर कि आप सारी ज़िंदगी नाखुश होंगे, क्योंकि ये मेरा एक बहुत बड़ा मसला था। मुझे था कि अच्छा, मैं तो पूरी ज़िंदगी नाखुश होऊँगा, मेरे ना कोई अच्छे लोगों के साथ ताल्लुकात होंगे, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मैं साइड पे कहीं फिक्का पड़ा होऊँगा, और बस अफ़सरदा और बहुत ज़्यादा दुःख और दर्द में होऊँगा। तो लेकिन हाँ, ये है कि जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल से पढ़ाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है, एक तो आप अपना लाइफ़ स्ट्रक्चर बदलें, जिसका मतलब है आप बिस्तर में ना बैठे रहें, और आप ये ना हो कि अच्छा अगर आपसे कुछ हो नहीं रहा तो आप बिल्कुल छोड़ ही दें, और आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो वो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपना लाइफ स्ट्रक्चर आप ठीक करें, कि कोशिश करें अपना सोने का भी टाइम आप ज़रा ठीक करें। अगर नहीं होता तो मतलब कोई ज़ोर नहीं अपने आप पे लगाना कि अच्छा जी नहीं, मैं ज़बरदस्ती मैं ठीक टाइम पे सोऊं, लेकिन मतलब वो थोड़ा बेहतर करें। एक्सरसाइज को बीच में डाल लें अपनी ज़िंदगी में। जब सुबह उठें तो ये ना करें कि बिस्तर में आप लटकते रहें, आप फ़ौरन बिस्तर से निकलें। दिन के बीच में आप बिस्तर में ना वापस चले जाएँ कि अच्छा जी बड़ी होगी, अब बस मैंने बिस्तर में लेटना है, नहीं। कोशिश करें कि सुबह जब ना आप निकलें बिस्तर से, नेक्स्ट आप जब बिस्तर में जाएँ तो आप रात को ही जाएँ। और क्या कहते हैं, और हाँ, बाकी ये है कि मतलब अगर आपको लग रहा है एंग्ज़ायटी अगर हो भी रही है, कोशिश आप फिर भी करें कि आप पढ़ाई अपनी करें। चाहे आपने अगर समझें आपने 10 चैप्टर पढ़ने हैं अपने इम्तिहान के लिए, ये नहीं मैं कह रहा कि आप 10 के 10 उसी वक़्त आप ख़त्म करें। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मुश्किल हो रही है तो चलें आप आधा चैप्टर बेशक उस वक़्त में पढ़ लें। लेकिन अपने आप पर ये ज़ोर ना डालें कि अच्छा मैंने अगर आधा भी पढ़ा है या एक भी पढ़ा है तो ये मैंने पूरा याद करना है, पूरे नोट बनाने हैं, मैंने इसकी जितनी ज़्यादा दफ़ा मैं पढ़ सकता हूँ मैं पढ़ूँ ताकि दिमाग में वो चीज़ घुल जाए। वो चीज़ें नहीं करनी। और अपने जितने भी खौफ हैं और जो इरेशनल बिलीफ हैं, उनको आप डिस्प्यूट करने की कोशिश करें और उनको तोड़ने की कोशिश करें कि अच्छा मुझे असल में है किस चीज़ का डर, और क्या मुझे जिस चीज़ का इतना ज़्यादा खौफ जो है वो रैशनल है या नहीं है, उसकी कोई सेंस बनती है या नहीं बनती। तो उस तरफ जाने की कोशिश करें। और हाँ, मुझे था मैं इस पे एक बना लूँ वीडियो, और ताकि इस चीज़ को भी ज़रा इस चीज़ पे क्या कहते हैं रोशनी डाल सकें, कि पढ़ाई में किस तरह से आपकी एंजाइटी और ओसीडी जो है वो बीच में टांग अड़ाता है। तो मैं एक और वीडियो कोशिश करूँगा इस हफ्ते में बनाऊँ, मेरे पास है थोड़ा सा टाइम इस हफ्ते में, तो शायद मैं आज ही एक और बना लूँ क्योंकि आज मेरे पास वक्त है। तो हाँ, हम करते हैं फिर से बात मुलाकात, और प्लीज़ इन टच रहें, प्लीज़ कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। बाय बाय।